ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। फिलहाल अब बात करते हैं मूक बधिरों के इस खास बुलेटिन के बारे में। कोरोना वायरस महामारी दिन ब दिन विकराल रूप लेती नजर आ रही है। बीते 24 घंटे में अब तक के सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 2,61,500 नए मामले दर्ज किए गए हैं। वहीं इस दौरान कोरोना के चलते 1,501 लोगों की मौत हो गई है। इसी के साथ कोविड से मरने वालों की संख्या 1,77,150 पहुंच गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में सक्रिय मामलों में लगातार बढ़ोतरी जारी है। पिछले 24 घंटे की बात की जाए तो पिछले 24 घंटे में 1,38,423 कोरोना मरीज स्वस्थ होकर अपने घर लौट गए हैं। वहीं इसी के साथ देश में अब तक 1,28,009 से मरीज जो है कोरोना वायरस के मात देने के कामयाब भी हो चुके हैं। रोजाना के आधार पर दर्ज होने वाले नए कोरोना केसों की तुलना में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या करीब आधी हो गई है। फिलहाल देश में सक्रिय मामले बढ़कर 18 लाख के पार पहुंच गए हैं। आपको बता दें कि देश में कोरोना से मृत्यु दर 1.20% है, जबकि रिकवरी रेट करीब काफी ज्यादा बढ़ी है। आपको बता दें कि एक्टिव केसों की संख्या की बात की जाए, एक्टिव केस बढ़कर 12% हो गए हैं। कोरोना एक्टिव केस मामले में दुनिया में भारत का दूसरा स्थान है। कुल संक्रमितों की संख्या के मामले में भी भारत का दूसरा स्थान है। अगली खबर की बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में आज पूरी तरह से लॉकडाउन लगा हुआ है। राज्य सरकार ने 15 मई तक हर रविवार को लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है और मास्क नहीं लगाने पर भी पहली बार में 1,000 रुपए का जुर्माना देना होगा। और शनिवार को रात 8 बजे से सोमवार सुबह 7 बजे तक लगभग 35 घंटे तक संपूर्ण लॉकडाउन उत्तर प्रदेश में लगा दिया गया है। इस दौरान जरूरी जो सेवाएं हैं उन पर रोक नहीं लगाई जाएगी। संक्रमण को रोकने के लिए प्रभावित इलाकों में इन 35 घंटे तक प्रदेश में प्रशासन सैनिटाइजेशन भी करवाएगा। और यूपी सरकार ने रविवार साप्ताहिक बंदी के 35 घंटे के कोरोना कर्फ्यू के लिए दिशा निर्देश जारी किए हैं। जारी दिशा निर्देश के मुताबिक आपको बता दें कि रविवार को कंटिन्यूअस प्रोसेस इंडस्ट्रीज को चलाने सहित कोविड-19 प्रोटोकॉल का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए शोष उद्योग, विशेष रूप से सैनिटाइजर जो बनाने वाली मशीन है, उनको उद्योग को चलाने की अनुमति रहेगी और इनके कर्मचारियों को इसी अनुसार आने जाने की भी छूट मिलेगी। यानी कोविड-19 प्रोटोकॉल का पालन सुनिश्चित करते हुए सभी शादी समारोह की बात की जाए तो बंद स्थानों पर, अगर शादी समारोह के बंद स्थान है तो उन पर 50 लोग और खुले स्थानों पर 200 लोगों को शामिल होने की अनुमति दी जाएगी। लेकिन सभी के लिए सुरक्षित दूरी और सैनिटाइजर का उपयोग सहित प्रोटोकॉल का कड़ाई से पालन करने का अनिवार्य होगा। निर्देश के अनुसार एनडीए और अन्य निर्धारित परीक्षा की अनुमति रहेगी और परीक्षार्थियों का आईडी कार्ड पास के तौर पर मान्य होगा। यानी राज्य परिवहन निगम की बसों की बात की जाए तो उसमें 50% क्षमता के साथ चलाने की अनुमति रहेगी। शासन ने तय किया है कि अंतिम संस्कार के लिए अधिकतम 20 व्यक्तियों को शामिल होने की अनुमति रहेगी। और लॉकडाउन के दौरान आपातकालीन सेवाओं को छोड़कर सभी बाजार और दफ्तर भी बंद रहेंगे। अब रुक करते हैं अगली खबर का। एक तरफ देश में कोरोना का प्रकोप जारी है, दूसरी तरफ देश में स्वास्थ्य व्यवस्थाएं एकदम लाचार हो चुकी हैं। वहीं अस्पतालों में बिस्तर नहीं मिल रहे हैं तो वहीं ऑक्सीजन खत्म होती जा रही है, जिसके कारण निर्दोष नागरिकों की जानें जा रही हैं। नया मामला शहडोल मेडिकल कॉलेज का है, जहां ऑक्सीजन की कमी हो गई है। देर रात लीक्ड ऑक्सीजन टैंक में ऑक्सीजन की कमी में चलते अब तक 12 मरीजों की मौत हो गई है। मेडिकल कॉलेज के डीन डॉक्टर मिलिंद शिरालकर ने भी ऑक्सीजन की कमी से हुई इन 12 मौतों की पुष्टि कर दी है। डीन ने बताया है कि अस्पताल में ऑक्सीजन की कमी के चलते अब सिर्फ अति गंभीर मरीजों को ही ऑक्सीजन दी जाएगी। यानी लेकिन हैरान करने वाली बात जो है वो ये है कि शहडोल के जिलाधिकारी ने इन मौतों के पीछे ऑक्सीजन की कमी के कारण मानने से इनकार कर दिया है। इसे लेकर कांग्रेस नेता और पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने भी दुख जताते हुए शिवराज सरकार को घेरा है। कमलनाथ ने कहा है कि अब शहडोल में ऑक्सीजन की कमी से मौतें की बेहद दुखद खबर है। भोपाल, इंदौर, उज्जैन, सागर, जबलपुर, खंडवा, खरगोन में ऑक्सीजन की कमी से मौतें होने के बाद भी सरकार नहीं जगी। आखिर कब तक प्रदेश में ऑक्सीजन की कमी यूं ही चलती रहेगी और उसकी वजह से मौतें होती रहेंगी। देश में बढ़ रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए ने जेईई मेन
2021 अप्रैल परीक्षा स्थगित कर दी है। परीक्षा के 2 सेशन फरवरी और मार्च में आयोजित किए जा चुके हैं। छात्रों और अभिभावकों द्वारा लगातार उठ रही मांग के चलते एनटीए ने 10 दिन पहले परीक्षा स्थगित कर दी है। आपको बता दें कि परीक्षाएं 27 से 30 अप्रैल तक आयोजित की जानी थी। एग्जाम की नई डेट्स की घोषणा जल्द की जाएगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है। उन्होंने कहा है कि वर्तमान परिस्थिति को देखते हुए उन्होंने एनटीए को परीक्षा स्थगित करने का सुझाव दिया है। शिक्षा मंत्री ने यह भी स्पष्ट किया है कि परीक्षा की नई डेट्स परीक्षा से 15 दिन पहले जारी कर दी जाएंगी। जिन छात्रों ने अप्रैल सेशन के एग्जाम्स के लिए अप्लाई किया है वे अपने एग्जाम्स की नई डेट्स आधिकारिक वेबसाइट पर चेक कर सकेंगे। तो चलिए फिलहाल के लिए मुख्य बदिरों के इस खास बुलेटिन में इतना ही। अब बने रहिए JK 24/7 न्यूज के साथ। नमस्कार। खबरों से अपडेट रहने के लिए JK 24/7 न्यूज के YouTube चैनल को आज ही सब्सक्राइब करें और हमारे Facebook पेज को भी अभी फॉलो करें।